हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेपर नंबर 1 है हमारा अकाउंटिंग का। सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है, उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। यहाँ पे हम नवंबर 21 में जो बच्चे अपेयर होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, वो किस तरीके से स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आज अगर हम बात करें मई से लेकर नवंबर तक हमारे जो एग्ज़ाम के बीच टाइम बचा है, उस टाइम के बीच में हमें किस तरीके से कितने टाइम में हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, और रिवीजन किस तरीके से करनी है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है। ये जैसे कि आपको पता है 100 मार्क्स का है, ठीक है जी, 100 मार्क्स का है। यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन में मॉड्यूल हमारा बटा हुआ है। जैसे कि आपको पता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, ठीक है जी। अब जो मॉड्यूल 1 है वो है हमारा टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है जी। और मॉड्यूल 2 में हमारे कौन से चैप्टर आ जाते हैं जी। मॉड्यूल 2 में हमारे आ जाते हैं नंबर 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 2 बायबैक सॉरी बोनस शेयर, नंबर 3 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर 4 पीपीआई प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, नंबर 5 हमारा आ जाता है रेफरेंस से पीपीआई के साथ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी। और मॉड्यूल 3 में हमारे पास आ जाते हैं सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के साथ हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। सिंगल एंट्री आ गया जी, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमारा आ गया। फिफ्थ है हायर परचेज और सिक्स्थ है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। अब देखिए, अगर हम सिंपलीफाई तरीके से बात करें, एएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का आएगा वो पहला कंपल्सरी है, ये आएगा ही आएगा, 20 मार्क्स में फिक्स है, ठीक है जी। अब बहुत ही सिंपल सिंपल एएस इसमें आ जाते हैं। आपका एएस 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, आपका एएस 10 आ जाएगा, एएस 11 आ जाएगा, एएस 12 आ जाएगा, एएस आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा और एएस 16 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके एएस होते हैं इस मॉड्यूल में, ठीक है जी, ग्रुप में ये हमारे एएस होते हैं। इसमें से आपको पता है जो अगर आप कह सको कि इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट थोड़ा सा लेंथी है, वो सिर्फ एक ही एएस है, दैट इज एएस 10, और एएस 16 आप कह सकते हो बोरिंग कोस्ट, जो लेंथी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एएस के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान तरीके से 20 मार्क्स को फिक्स है। बीच में कई बार 5 नंबर का एक दो क्वेश्चन और आपके एडिशनल किसी और एएस में आ जाते हैं, किसी और क्वेश्चन में सॉरी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉड्यूल 2 आपको स्टार्ट करना चाहिए, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको है पता है, ये आपका कंपनी अकाउंट्स का है, ठीक है, मिक्स किया हुआ है। पहले तो इकट्ठा होता था, अब कंपनी अकाउंट आपको पता है 2 जगह पे बट गया है, एक आपका अकाउंटिंग में और दूसरा मॉड्यूल 2 में सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग में पेपर नंबर 5 में, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये बोनस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पीपीआई, डिबेंचर, ये चैप्टर आपको बहुत सिंपल सिंपल है। इसमें बोनस शेयर आपको पता है बिल्कुल सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल सिंपल है। सेकंड नंबर पे आपको मॉड्यूल 2 करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अगर इन चैप्टर्स की आपको बताऊं कि आपका सिंगल एंट्री और
डिपार्टमेंट। ये आपको पता है दोनों चैप्टर जो है आपके किसके बेस हैं, ये आपके फाइनल अकाउंट के बेस्ड हैं, इसलिए दोनों इंटरलिंक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम तीसरे नंबर पे करिएगा। रीजन क्या है, इंश्योरेंस क्लेम में भी आपको पता है क्या फाइंड आउट करना है हमें कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम फाइल करना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी फाइनल अकाउंट ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ठीक है, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिसको भी हम बोल लेते हैं। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, आपको जो ज्यादा फोकस रखना है, जैसे कि ज्यादा फोकस जो रखना है आपने इन्हीं चैप्टर्स पर। जैसे ये मैंने बताया इंश्योरेंस क्लेम बहुत आसान है, ये आपको एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। सिंगल एंट्री लेंथी जरूर है, बट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको आएगा ही आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर बना हुआ है इंस्टीट्यूट का, वो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बहुत सिंपल आसान चैप्टर है, और पिछले कुछ अटेम्प्ट से अगर आप देखोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट बना हुआ है। तो मतलब क्या है, ये कुछ जो चैप्टर्स हैं एएस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, सभी एएस, क्योंकि आपको अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, एएस 13 जो है, एएस अगर आप 13 की बात करो, एक एक एएस की अगर हम बात करें, ये एक दूसरे चैप्टर के साथ इंटरलिंक है। वो कैसे, एएस 13 आपका किस चीज का है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट आप लोग करोगे तो ऑटोमेटिकली एएस 13 हो गया। ठीक है, या एएस 13 करोगे, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 2, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे तो एएस 3 आपका ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है जी, एएस 3 भी ऑटोमेटिकली हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट किया। उसके बाद आते हैं जी ब्रांच अकाउंटिंग और एएस 11 पर। एएस 11 किस चीज का है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब ये भी, ये जो फॉरेन ब्रांच है, ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक में हमारा जो एएस फॉरेन ब्रांच का टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग में, वो एएस 11 के ही बेस्ड है। तो मतलब क्या हुआ, एएस 11 किया, ब्रांच फॉरेन ब्रांच किया, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर मतलब एएस 11 के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 के लिए भी नहीं पड़ी, ठीक है, और 13 के लिए भी नहीं पड़ी। 3 एएस तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। तो कुल मिला के पहला एएस जो है वो बहुत ही आसान है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो एएस 2 बचा सेपरेटली, और एएस 12 और एएस 16। अब कुल मिला के कह सकते हो कि देखा जाए तो एएस 3 है, और चौथा जो क्लास सी एएस है एएस 10। 4 एएस आप कह सकते हो। ठीक है, 10 आपको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे लास्ट में करिएगा, लेंथी है काफी। ठीक है, क्योंकि पहले एएस 6 और 10 अलग अलग, मतलब डेप्रिसिएशन और फिक्सेड अलग होता था, अब इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिक्स करके पढ़ना होगा एएस के साथ चैप्टर्स को। ठीक है, जिसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने में। अब मेरे हिसाब से जो आपका सिलेबस है, ये मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 to 3 मंथ्स। अगर आप इसके साथ एक और सब्जेक्ट शुरू करते हो, 2 से 3 महीने में आपका मैक्स टू मैक्स आपका ये सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एटलीस्ट एक बार वन टाइम अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो भी बहुत सफिशिएंट है। अब रिवीजन से मतलब ये नहीं होता, रिवीजन में मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, सम एक एक सम निकालने बैठ जाते हैं। रिवीजन में आप कोशिश करिए प्रोविजन को रिवाइज करिए, सम जो आपको लगता है कि यहाँ पर कमी रह गई है उस वो वाले कम वहाँ पर सम सॉल्व कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश कीजिए प्रोविजंस को रिवाइज करिए रादर देन एक एक सम को करने से। अच्छा आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी स्पीड, टेस्ट देके देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, टेस्ट देके देखिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है अपनी असेसमेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या है, आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है सही समय पर खत्म हो जाए, एक चैप्टर दूसरे के साथ जो लिंक कर रहा है वो जो जरूर बहुत जरूरी होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, और उससे इंपॉर्टेंट होता है कि रिवीजन जो आपको है टाइमली मैनर में, प्लस टेस्ट के साथ आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, रिवीजन करते वक्त खास करके आपको जब आप रिवाइज करोगे सिलेबस को, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो प्रोविजन को रिवाइज करिए, rather देन आप लास्ट टाइम तक भी आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वहाँ पे ऑब्वियस है कि आपका टाइम सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना,
तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, प्राइजेस ऑफर्स जो अवेलेबल हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, विद टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही।